जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। हंसो और खाओ आइसक्रीम। अब देखो जितनी खाते होगे उतनी डांटेगी मम्मा। किएरा, ये सब इतनी जल्दी कैसे आ गए? अब क्या करूं? You girls have a good night. गुड गुड नाइट। नाइट। Night. और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे डोर पे नॉक कर देना। कोई बात नहीं, कुछ चाहिए होगा मैं खुद जाके ले लूँ। किंग किसी और रूम में सोने जा रहा है, मतलब उसका बेडरूम और प्रज्ञा का बेडरूम अलग अलग है। डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता चला, लेकिन ये पता चल गया कि प्रज्ञा ने किंग से शादी नहीं की। अगर मैं कियारा का रियल फादर होता तो क्या मैं अच्छा फादर होता? मैं कल रात की बात कर रही हूँ, आप कल घर आए थे? कल? नहीं, तुम पूछ क्यों रही? नहीं, वो शायद मुझे ही वहम हुआ था। उसे लेकर तुम्हें कभी वहम नहीं हुआ था। आज तक जब भी हुआ है एहसास ही हुआ है। मैं कल रात की बात कर रही हूँ, आप कल घर आए थे? नहीं, तुम पूछ क्यों रही? शायद मुझे ही वहम हुआ था। उसे लेकर तुम्हें कभी वहम नहीं हुआ था। आज तक जब भी हुआ है एहसास ही हुआ है। आप हमें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, हमें सब क्लियर हो जाएगा और क्लीन चिट भी मिल जाएगी। क्यों जी? प्रज्ञा और मैं शादीशुदा नहीं। She's just my manager. Knew it. मैं खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ। अब मुझे पता चला कि प्रज्ञा शादीशुदा नहीं। अब उसे वापस लाने से ना मुझे कोई नहीं रोक सकता, खुद प्रज्ञा भी नहीं। डॉक्टर, मेरी बेटी ऑपरेशन थिएटर जल्दी लेके जाओ एंड यू जस्ट डू द फॉर्मेलिटीज। मैं बच्ची को देखता हूँ। आपको कोई कुछ भी करना हो ना तो मेरे साथ कीजिए ना। हाथ पैर तुड़वाने मेरे तोड़ दीजिए प्लीज, लेकिन कियारा को बचा लो, क्योंकि इस बार मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूं, प्लीज। किंग और प्रज्ञा हस्बैंड वाइफ नहीं है, उन दोनों की शादी नहीं हुई है। थैंक्स कहना था कियारा को ब्लड देने के लिए। इतने सालों तक तुमने कियारा का ख्याल रखा है, मैंने कभी तुम्हें थैंक यू बोला? कियारा मेरी बेटी है, मेरा खून है, और अपने खून को खून देना कोई एहसान नहीं होता, पाप का फर्ज होता है। कियारा मिस्टर सिंह की बेटी है। टेस्ट तो मैं कर लूंगी, बाकी सब काम आपको करना पड़ेगा। तो अब आप अंदर जाइए और टेस्ट के लिए जरूरी सामान ले आइए। मुझे कियारा के पास ले चलो। Let's go. वेदांत तो सबसे प्यार करता है, लेकिन ऐसा क्या है जो वो अपने ही परिवार से प्यार पाने को तरसता है? जानने के लिए देखिए वेदांत की कहानी राजा बेटा, शाम 6:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। मुझसे पहले ही आ गए? मैं पहले से ही था, तुम बाद में आए। चलो, अब मैं आ गया हूं तो तुम जा सकते हो। तुम आ गए तो मैं चला जाऊं, ये जरूरी तो नहीं। ये तो बताओ, जा कहाँ रही हो? मेहंदी लगाने। मेरा नाम क्यों? मैंने मेहंदी लगवानी बंद कर दी, लगवाऊंगी भी तो आपके नाम की नहीं। आप मेरे हस्बैंड नहीं हैं।
भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें इतनी हिम्मत दे कि तुम मुझे सच बता सको, या फिर इतनी हिम्मत दे कि तुम मेरा सच सुन पाओ। आप कैसे कर लेती ये बातें? आप भी तो शादीशुदा है ना? मैं शादीशुदा नहीं हूँ। जैसे पहले नहीं थी, जब मुझसे शादी की थी और छुप छुप कर तनु से मिलते थे। ये तो बताओ जा कहाँ रही हो? मेहंदी लगाने। मेरे नाम की? मैंने मेहंदी लगवानी बंद कर दी, और लगवाऊंगी भी तो आपके नाम की नहीं। आप मेरे हस्बैंड नहीं हैं। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें इतनी हिम्मत दे कि तुम मुझे सच बता सको, या फिर इतनी हिम्मत दे कि तुम मेरा सच सुन पाओ। आप कैसे कर लेती ये बातें? आप भी तो शादीशुदा है ना? शादीशुदा नहीं हूँ। जैसे पहले नहीं थी, जब मुझसे शादी की थी और छुप छुप कर तनु से मिलते थे। दिशा, हाँ जी, क्या हुआ? जाके जीजू को अपने संभालो। हाँ, क्या हो गया? जीजू ना बहुत ड्रिंक कर रहे हो, तुम्हें पता है ना, उनसे शराब नहीं समझती। खुशी में पी रहे हैं। खुशी में पी रहे हैं तो खुशी में पीते हैं तो और बुरा बिहेव करते हैं। तो खुशी में पी रहे हैं तो और ज्यादा रोमांटिक हो जाएगा। क्या? नहीं, मैं खुशी में पी रहे हैं, वही रोमांटिक नहीं होना। वेरी बैड, वेरी बैड। वही तो मैं बोल रही हूँ, जाके उन्हें रोको ना। मैं कैसे रोकूं? क्या कह के रोकूंगी? सब हंगामा कर देनी पार्टी में। आप है ना, आप उनको संभाल सकती है। देखो ना, कितने सारे गेस्ट आए हुए हैं, मुझे सबको रिसीव करना है, सबको संभालना है। मुझसे नहीं हो पाएगा अभी, प्लीज। और ना, पीने के बाद उनको आप ही की जरूरत है, आप ही से संभलते हैं वो। आप कर लोगे, परफेक्ट कर लोगे। दिशा, वो मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? दिशा, वैसे तुम्हारा हक क्या बनता है? अभी मेरा हस्बैंड है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं देख लूंगी। और वैसे तुम दिशा से क्यों बात कर रही थी? क्या हुआ? अभी तुम्हारी बात नहीं सुन रहा क्या? मेरी नहीं सुन रहे, इसका मतलब वो इस वक्त तुम किसी की बात नहीं सुनेगी। वेल, मेरी तो बात सुन ही लेगा अभी, पर तुम्हारी क्यों सुनेगा? Who are you? मैं तो जो भी हूँ वो हूँ। तुम तो बीवी हो ना उनकी, तो जाके रोक लो उनको। चैलेंज कर लियो मुझे। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन अगर हो सके तो जाके रोक लो। आप है ना, आप उनको संभाल सकती है। और ना, पीने के बाद उनको आप ही की जरूरत है, आप ही से संभलते हैं वो। आपकी अपॉइंटमेंट थी? सॉरी, मुझे याद नहीं है। प्लीज रिमाइंड मी इफ आई। नहीं, सॉरी डॉक्टर, मेरी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। मुझे आपसे मिलना बहुत जरूरी था। बहुत इम्पोर्टेंट काम है आपसे। इम्पोर्टेंट काम? जी मैम। दरअसल डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ पूछना था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस सवाल का जवाब आप सीधी सीधी तरीके से देंगे। कोई भी डॉक्टर प्रॉब्लम में फंसना पसंद नहीं करता। Am I right? क्या हुआ? आप डर क्यों नहीं? घबराने की कोई बात नहीं। मुझे तो सिर्फ आपसे ये पूछना है कि आप मेहरा फैमिली के लिए कौन सी रिपोर्ट तैयार कर रही है, और ऐसा क्या है उस रिपोर्ट में इसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कम ऑन डॉक्टर, टेल मी। थोड़ा सीक्रेट है, किसी को बता नहीं सकते हैं। इनफैक्ट बच्चे की मदर को भी नहीं बता सकते। मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो आप सब रही डॉक्टर, बस थोड़ा सा हिचकिचा रहे। प्लीज बता दीजिए ना। लुक मिस्टर, आप किस रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं मुझे पता नहीं। तो याद कीजिए, वरना अगर मैं आपको याद दिलवाऊंगा ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी डॉक्टर। चलो किस कर लो। छोड़िए। क्या मतलब है? जब मन किया छोड़ दीजिए, जब मन किया पकड़ लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। जाने दीजिए। नहीं ना, just 2 minutes, okay?
गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि गुड्डन कर रही है खिचड़ी प्रतियोगिता जीतने की तैयारी, पर पर्व ने खेला है एक नया दाव। क्या होगा अब गुड्डन पर पर्व के इस खतरनाक दाव का अंजाम? अब क्या बचा पाएगा अक्षत गुड्डन को पर्व के इस वार से? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का धमाकेदार एपिसोड सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। सर आप रुकिए, आपने मेरी और मेरी माँ की बेइज्जती की, लेकिन मैं यहाँ पर अभी तक सिर्फ इसीलिए रुकी हूँ क्योंकि मैंने वादा किया है किसी को मिलाने का। पंक्ति, किस वादे की बात कर रही हो तुम? अगर मैं इतने गुस्से में नहीं होती तो शायद कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन अब लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा। हम चलते हैं, फटाफट बिल्ला का फोन ढूंढते हैं। पहले एक्सीडेंट स्पॉट पे जाते हैं, वहां नहीं मिला तो आसपास जहां भी जो भी जगह हमें लगता है कि उसका फोन हो सकता है वहां देखते हैं। चलो चलो एक्सीडेंट स्पॉट पे चलते हैं, क्योंकि अगर वो लोग हमसे पहले पहुंच गए उन्हें फोन मिल जाएगा और उसमें तुम्हारा नंबर भी, तो उसके बाद जो तुम्हारे जो क्राइम मास्टर प्लान है ना वो फेल हो जाएगा, हम जेल में सड़ जाएंगे। राणा साहब, आप मन्ने छोड़ के ना जा सके हैं। चकवा मन्ने थारी जरूरत है। आओगे ना मुझे मिलने? देखिए, मेरी लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और मैं नहीं चाहती कि आप इस सब उलझनों में पड़ो। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है मेरे लिए, बस एक लास्ट फेवर कर दीजिए प्लीज। क्या? मुझे डिवोर्स दे दीजिए। वेदांत, चलो भाई, रस्में नहीं करनी। प्लीज विलासी के पेपर्स मिल जाए, तभी तो मेरा इसमें कूदने का फायदा होगा। ओह गॉड, लोग क्या क्या डाल रहे हैं कचरे में। कौन है मैं? लड़की, तू वहाँ क्या कर रही है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये लड़की, ये लो पैसे लो। ऐसे कूड़ेदान से खाना उठा के नहीं खाते, बीमारियां फैलती हैं। ये लो पैसे। आपको शान और पारो की शादी से क्यों दिक्कत है? बोलो अस्मिता, क्या तुम्हें शान के साथ पारोमिता का रिश्ता खटकता है? ये दूसरी बार तुम पारो के झूठे रिश्ते के बारे में बोल रही हो। क्या अस्मिता सबको अपनी दखल अंदाजी और उसकी और शांतनु की सच्चाई के बारे में सबको बताएगी? जानने के लिए अगले सप्ताह का धमाकेदार एपिसोड मिस मत कीजिएगा।